हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सभी बेहतर होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। यह टॉपिक यह टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे हर साल यूजीसी नेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। आइए अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है क्या। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों के वर्गीकरण से संबंधित है। ब्लूम टैक्सोनॉमी को वर्ष 1956 में लाया गया और इसको वर्ष 2001 में रिवाइज किया गया था। ब्लूम्स ब्लूम्स बेंजामिन, जो शिक्षा के पर अपनी सिफारिशें देने के लिए कमेटी गठित की गई थी, उसके अध्यक्ष थे। इनका पूरा नाम बेंजामिन ब्लूम था। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी ये कहती है कि हम तब तक हायर लेवल को प्रभावी ढंग से प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि लोअर लेवल को अच्छी तरीके से प्राप्त ना कर लिया गया हो। ठीक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी ये कहती है कि एक बच्चे का डेवलपमेंट में 3 डोमेन होते हैं, अर्थात एक बच्चा किस प्रकार सीखता है, वो किस प्रकार ज्ञान को अर्जित करता है, उसको 3 डोमेन में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 कॉग्निटिव डोमेन, नंबर 2 इफेक्टिव डोमेन, नंबर 3 साइकोमोटर डोमेन। जो कॉग्निटिव डोमेन होता है, इसको संज्ञानात्मक डोमेन भी बोलते हैं। कॉग्निटिव का मीनिंग होता है माइंड, अर्थात कॉग्निटिव डोमेन हेड, माइंड या थिंकिंग से संबंधित है। दूसरा डोमेन अफेक्टिव डोमेन है, ये हर्ट या एटीट्यूड से संबंधित है और इसके भावात्मक डोमेन भी बोलते हैं। साइकोमोटर डोमेन हैंड से संबंधित है, प्रैक्टिस से संबंधित है और इसको स्किल से संबंधित भी होता, और ये स्किल से संबंधित भी होता है। ठीक है। और साइकोमोटर डोमेन को मनोसंचालित डोमेन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम कॉग्निटिव डोमेन के बारे में जान लेते हैं। तो कॉग्निटिव का मीनिंग होता है, जैसे कि हमने पहले देखा कि माइंड से संबंधित होता है। ये कॉग्निटिव डोमेन ये बताता है कि इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में किस तरह से प्रोसेस हो रही होती है, अर्थात ये हमारी माइंड की इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी के बारे में बताता है। तो कॉग्निटिव डोमेन में ब्लूम्स ने 6 लेवल बताए। कौन कौन से लेवल हैं? वो सबसे पहला, इसके टोटल 6 लेवल हैं, जिसमें 3 लेवल, जो फर्स्ट 3 है वो लोअर लेवल के अंतर्गत आते हैं, जो लास्ट 3 लेवल है वो हायर लेवल के अंतर्गत आते हैं। ठीक। सब। और ये भी जान लेना जरूरी है कि जो ब्लूम्स ने 1956 में कॉग्निटिव डोमेन के 6 लेवल दिए थे, वो नाउन फॉर्म में दिए थे। ठीक। आइए हम एक एक लेवल को करके जान लेते हैं। सबसे पहले डोमेन था, सबसे पहला लेवल है नॉलेज, देन उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, देन उसके बाद एप्लीकेशन, एनालाइज, सिंथेसिस और इवेल्युएशन। ठीक। 3 फर्स्ट लेवल जो है वो लोअर लेवल के अंतर्गत आते हैं। लास्ट 3 लेवल जो है वो हाई लेवल के अंतर्गत आते हैं। लेकिन वर्ष 2001 में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के कॉग्निटिव डोमेन में कुछ चेंज किया गया, जो चेंज डेविड कार्थूल और एंडरसन द्वारा किया गया। वर्ष 2001 में 2 चेंज देखने को मिलते हैं। सबसे पहले एक, जो ब्लूम्स ने 1956 में जिस कॉग्निटिव डोमेन को 6 लेवल को नाउन फॉर्म में दिया था, वही 6 लेवल को डेविड कर्थूल और एंडरसन द्वारा 2001 में चेंज करके उसकी फॉर्म को वर्ब फॉर्म में दिया गया। अर्थात 1956 में नाउन फॉर्म में 6 लेवल थे कॉग्निटिव डोमेन के, और 2001 में उन्हीं 6 लेवल को वर्ब फॉर्म में कर दिया गया। और दूसरा चेंज ये था कि जो हमारा इवेल्युएशन 6 नंबर का लेवल था, वो वर्ष 2001 में 5th नंबर का इवेल्युएशन कर दिया, 5th नंबर का लेवल बना दिया। और जो 1956 में 5th नंबर का लेवल था,
उसको 2001 में 6 नंबर का लेवल बना दिया। तो 1956 में नाउन फॉर्म में थे, 2001 में वर्ब फॉर्म में आ गए। वर्ब फॉर्म में चेंज होने के बाद जो 6 लेवल बने वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले रिमेंबरिंग या नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युइंग और क्रिएटिंग। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी तक, जो क्वेश्चन ब्लूम टैक्सोनॉमी के कॉग्निटिव डोमेन से पूछे गए हैं, वो केवल इन 6 लेवल के क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाकर केवल क्रोनोलॉजी बेस्ड इनके 6 लेवल दे दिए और उनको बोलता है कि क्रोनोलॉजी फॉर्म में इनको लिखिए। लेकिन फिर भी हम कुछ जानकारी के लिए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले रिमेंबरिंग। रिमेंबरिंग का मतलब होता है याद करना। सबसे पहले हम किसी भी डाटा को याद करते हैं, इंफॉर्मेशन को याद करते हैं। देन उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग, अर्थात उसको समझते हैं। जो हमने डाटा याद किया है, जो इन्फॉर्मेशन में याद की है, वो उसको फिर हम समझते हैं। ठीक है जी। समझने के बाद जब हम उस चीज़ को समझ चुके होते हैं, फिर उसको हम अप्लाई करके देखते हैं। ठीक। अप्लाई करके ये देखते हैं कि जो हमने समझा है कि वो अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। देन उसके बाद एनालाइजिंग करते हैं, अर्थात दो चीज़ों को डिवाइड, एक चीज़ को डिवाइड करके दो चीज़ों में देखते हैं। ठीक। इवेल्युइंग में क्या होता है, उस चीज़ को फिर इवेल्युएट किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। देन उसके बाद जो हमने इवेल्युएशन किया, क्या उसके द्वारा फिर कोई क्रिएटिंग, कोई नई नॉलेज आ रही है या नहीं आ रही है, ये देखते हैं। ठीक। आई होप कि आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का फर्स्ट डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन समझ आ गया हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इफेक्टिव डोमेन के साथ। थैंक यू। धन्यवाद।